पिपरा के इस धरती का चंदन बंदन अभिनंदन है। धरती माता के आंचल में स्थापित देवों के देव महादेव जगत जननी माता के चरणों में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित पिता तुल्य अभिभावकगण, सम्मानित नौजवान साथियों, सम्मानित शक्ति स्वरूपा माता एवं बहना, सम्मानित नगर पार्षद महोदय महोदया का मैं इस पिपरा इटवा की जनता का स्वागत समारोह में चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो मेरे बच्चे हैं, बच्चों को दिल की गहराई से आशीर्वाद और प्यार देता हूं। नौजवान मित्रों, मेरा नाम बोगो सिंह है। ना ऊपर देखता हूं ना नीचे देखता हूं, ना दाएं देखता ना बाएं देखता, कर्म का पुजारी हूं। कर्म के माध्यम से पूजा करता हूं, कर्म के माध्यम से धर्म की प्राप्ति करता हूं। नौजवान मित्रों, मैं ना कोई जाति हूं ना कोई धर्म हूं। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। मैं बैकवर्ड हूं, मैं फॉरवर्ड हूं। मैं राजद हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं कांग्रेस हूं, मैं भाजपा हूं। मैं मटियानी विधानसभा का बेटा हूं, भाई हूं, सेवक हूं, बेगूसराय की आवाज हूं। मैं धरती पुत्र राष्ट्र कवि दिनकर की कलम हूं। मैं शेरे बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का कर्म। मैं जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं पार्टी की राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं विकास की गारंटी की राजनीति में विश्वास करता हूं। साथियों, बेगूसराय का मान सम्मान बिहार के नक्शे पर कैसे स्थापित हो, आपने जिस उम्मीद और आशा से इस बेटा को आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, बाबा की नगरी में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद और प्यार को जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे दागदार नहीं होने देंगे, कलंकित नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लड़ाई बहुत लंबी है, मेरे बातों पर विश्वास कीजिए। पीछे आदमी भी है। सकारात्मक जीवन जीने के रास्ते दूंगा।
नई ऊर्जा के साथ बेगूसराय के निर्माण करना है। हमारे वक्ता ने कहा है कि बेगूसराय के लोग नगर निगम नहीं कहते, नरक निगम कहते हैं। और पहली बैठक में मैंने इस आवाज को उठाया था जो हमें बेगूसराय नगर निगम में क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। और 1 वर्षों का मैंने समय आप लोगों से लिया हूं। 1 वर्षों के अंदर बेगूसराय जिले के नगर निगम के दामन पर जो दाग लगे हैं नरक निगम का, उस नरक निगम को मिटा के बेहतर, सुंदर और स्वस्थ नगर निगम बनाने का मैं सार्थक प्रयास करूंगा साथियों। आपने मटियानी की धरती पर लोकतंत्र को बेहतर बनाया है, स्वस्थ बनाया है, सुंदर बनाया है। इसके लिए ईमानदारी की बात यह है, ये मेरा अभिनंदन समारोह नहीं है, ये मटियानी विधानसभा और पिपरा की जनता का अभिनंदन समारोह है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन समारोह करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आपसे 2 उम्मीद रखता हूं। 2 चीज हमको आप दे दीजिए। आपके सुंदर सपने साकार होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप आजाद रहेंगे। आज मटियानी विधानसभा, आज बेगूसराय, आज बिहार का लोकतंत्र खतरे में है साथियों। लोकतंत्र को बचाइए। 1947 में देश को आजादी मिली है और 1950 में अपने देश में कानून का राज की स्थापना हुई। लेकिन बड़ा दुख है, 75 वर्षों से आप विधायक चुन रहे हो, आप सांसद चुन रहे हो, मुख्यमंत्री चुन रहे हो, प्रधानमंत्री चुन रहे हो। लेकिन आज भी बेगूसराय के लोग, मटियानी के लोग, बिहार के लोग 80% गरीब हैं, जिनके थाली में रोटी है, सब्जी नहीं है, बच्चे के बदन पर कपड़े हैं, पैर में जूते नहीं हैं, बच्चे के हाथ में कलम है, किताब नहीं। 75 वर्षों से इस देश की राजनीति ने आपको ठगने का कार्य किया है साथियों, और आप ठगते चले जा रहे हैं। शासन, प्रशासन और नेता के द्वारा आपके शरीर में ऐसा जहर रूपी इंजेक्शन दिया गया है जो पूरा शरीर आपका कुपोषण का शिकार हो गया है। आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे मांगना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की झगड़े से सावधान हो जाइए, बैकवर्ड फॉरवर्ड की झगड़े से सावधान हो जाइए। आप पासवान बनिए, आप ब्राह्मण बनिए, आप भूमिहार बनिए, आप राजपूत बनिए, आप लाला बनिए, आप हिंदू बनिए, आप मुसलमान बनिए, आप सिख बनिए, आप ईसाई बनिए। और जिस दिन हर जाति धर्म का आप सम्मान करना जान जाएंगे, उस दिन आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अक्षुण्ण और स्वस्थ
बनाने में कामयाब हो जाएंगे। भोगो सिंह सब जाति है। भोगो सिंह का नाम पासवान है, राजपूत है, ब्राह्मण है, मोची है, डोम है, ठाकुर है। भोगो सिंह का नाम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। भोगो सिंह का नाम ऑल पार्टी है। ये तो कुछ टपोर संखी भोगा पंडा है नेता के रूप में, जो समाज को टुकड़े टुकड़े खंडित खंडित करके अपनी कुर्सी बचाने का कार्य कर रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं, जो विपरीत परिस्थिति में आपने मटियानी में हम जैसे बेटा को आशीर्वाद देने का काम। संपूर्ण भारत सरकार और बिहार सरकार की ताकत बिहार के लोकतंत्र को खरीदने में लगा हुआ था। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई। बिहार में 80% लोगों जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके वोट का हरण किया गया। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और अंत में यह हुआ ये चुनाव के वक्त वोट खरीदने का भी कार्य किया गया था। आज तक ऐसा हमने तो नहीं देखा। 10,000 रुपया में आपके वोट को खरीद लिया गया। आपका लोकतंत्र गिरवी हो गया। आप 5 वर्षों तक उसी 10,000 से अपने परिवार को चलाइए। 10,000 का मतलब क्या है? 2,000 का महीना, साल। 2,000 के साल पर 5 वर्षों के लिए आपने अपने लोकतंत्र को बंधक बना दिया। और 2,000 साल में जब आप 3 से भाग करेंगे तो 5 रुपया के रोज पर आपने बिहार के लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया है। साहब, सत्ता और विपक्ष, लोकतंत्र के 2 आंखें हैं और आपने एक आंख को फोड़ने का कार्य। इस देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये भारत अमृत काल का भारत है, और प्रत्येक दिन अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं अमृत काल। और उसी मन से कहते हैं ये भारत विकसित काल का भारत है, और उसी मन से कहते हैं जो हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये तो सुन के भारत वासियों का दिल खुशी से उमंग भरता है जो हम दुनिया की तीसरी शक्ति बन के उभरने जा रहे हैं। हम विकसित काल में गुजर रहे हैं, हम अमृत काल में गुजर रहे हैं। भारत के लिए बड़ा गही गौरव क्षण। लेकिन औने मुंह जब गिर जाते हैं, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब मटियानी विधानसभा बेगूसराय बिहार 82% लोगों के थाली में 5 केजी भीख के रूप में अनाज देने का कार्य करते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब दुनिया में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जी रहे हैं, हम अमृत काल में जी रहे हैं, दुनिया की तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, तो आखिर भारत में 80% दरिद्र, गरीब, अत्यंत गरीब क्यों हैं लोग? इसके मूल कारण एक है मात्र,
जो आपकी अनिवार्य आवश्यकताएं जो है वो आप अपने लिए नहीं जीते हैं। आप जिस बच्चे को जन्म दिया वो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आप दूसरे के लिए जीते हैं, आप नेता के लिए जीते हैं, आप जाति के लिए जीते हैं। अपने बच्चे को आपने जन्म दिया, उस बच्चे के लिए आप जीने का प्रयास नहीं करते हैं साहब। इस सृष्टि में मानव को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, शांति, स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन सरकार की नीयत है जो समाज में जो 80% लोग हैं वो कुपोषण का शिकार होकर दुनिया से चले जाएं, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सरकार की नीयत है जो 80% जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनके ऊपर 20% जो धनाढ्य लोग हैं, शासन प्रशासन का चाबुक चलता रहे और इस चाबुक से अपने बाल बच्चे को बचाना चाहते हैं, शोषक से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। तो जाति का बंधन तोड़ना होगा, धर्म का बंधन तोड़ना होगा, प्रलोभन में नहीं पड़ना होगा और अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र की जिस दिन आप स्थापना करने में सफल हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर कोरे बरसाने का कार्य नहीं करेगा सर। अब दूसरा एक चीज और मानते हैं हम, जो सरकार की स्पष्ट सोच है जो 80% जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, उनके बच्चे शिक्षित ना हो। आपके बच्चे को सरकार चाहती है साक्षर हो, ठप्पा मारो, चुटकी देने लायक बने, शिक्षित ना हो। मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि आधी रोटी खाइए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, अंडा बेचिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित बनाने का कार्य कीजिए। और जिस दिन आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाने में कामयाब हो जाएंगे साथियों, दुनिया की कोई ताकत आपकी आजादी को छीन नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है सर। आपने इस बेटा को जो जिम्मेवारी दी है, मैं महादेव की नगरी जगत जननी माता के चरणों में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने इस बेटा को जो आशीर्वाद प्यार दिया है, उस प्यार को जब तक इस धरती पर जिंदा रहूंगा दागदार होने नहीं दूंगा, कलंकित करने का कार्य नहीं करूंगा। और आपके मान सम्मान के लिए सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष करके आपके मान सम्मान को पिपरा और मटियानी और बेगूसराय की धरती पर लाने का सार्थक प्रयास करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर। और हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा एक रंगमंच और एक हॉल का मांग किया गया है। हम तो समस्या सुनने के लिए पैदा लिए हैं, समस्या से हमको उमस महसूस नहीं होता है और समस्या का समाधान करने के लिए आपने इस बेटा को आशीर्वाद दिया है और मैं समाधान बनके आपके महादेव की नगरी में रंगमंच और हॉल निर्माण कराने का आश्वासन देता हूं। किसी के यहां आपको जाने की आवश्यकता नहीं, किसी की दरबार करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 4 लाइन आप लिख के हमको दे दीजिएगा, बिहार सरकार के टेबल से, नगर निगम के टेबल से पास करा के काम आपके चरणों तक पहुंचेगा। लेकिन एक शर्त है मेरा, शर्त ये होगा
जो काम के क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी दलाल की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। आप समाज खड़ा होकर काम का क्वालिटी और क्वांटिटी लीजिए। कोई शासन प्रशासन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम एक कमेटी बना देंगे और कमेटी के संरक्षण में कार्य की गुणवत्ता होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पिपरा।